सारी संगत मिल के बोलो जय गुरु जी। साच कहूं सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तद ही प्रभ पाए। प्रभ पाने की इच्छा बहुत लोगों को है, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, तब जाके उस मकान तक पहुंचे। सामान मिल जाएगा, ये तो हो जाएगा। देखे प्राप्ति गुरु जी की होना अलग बात, अंदर एक इच्छा शौक अपने होना चाहिए। जैसी इच्छा होगी वैसा इंसान उस तरफ चलता है। अगर बैठे बैठाए मिल जाए या कुछ करना ना पड़े तो ये असंभव है। सो इसलिए जिनको प्रेम करता है, रब पाना है, गुरु जी को पाना है, तो ये जरूरी है कि उनसे प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम करना ये एक तरफा होता है, ये दोनों तरफ से नहीं होगा, एक तरफ से होता है। गुरु जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे से प्रेम करे, कोई मेरे को याद करे ना करे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तक हमें पड़ता है गुरु जी को पाना है तो फिर मेहनत करने पड़े। जिससे वो परमात्मा शुद्ध लेने आता है, पूछने आता है। बातन से प्रीतम के घर कैसे जाई हो, खाली बातें करते रहेंगे, बड़ी बड़ी बातें कर जाएं, सुन के चले जाएं, कुछ बढ़ना तो है नहीं। अभी हम स्टार्ट नहीं किया तो फिर आगे की बातें सुनना या आगे की बातों को लेकर चलना, उसका कोई फायदा नहीं। शुरुआत पहले होनी चाहिए। मन बनाओ, जब तक मन नहीं बनता है शुरुआत नहीं होना। मन बन जाए, शुरुआत हो, तो जिंदगी की वो जो गाड़ी है गुरु तक जाने वाली चल पड़े। चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे वो लेख। ये शुरुआत गुरु जी की चरणों की शरण में जाना। वो कहते तू एक कदम आगे चल, तो से कदम आगे कोट मतलब करोड़ को पहुंच। चाहे करोड़ों कदम चल फैला ना पड़े, गुरु जी को आने के लिए वो तैयार है। जितनी बातें कही गई हैं इसमें कोई बनावटीपन नहीं है या खाली बातें नहीं है, ये सच है। पहले ही लाइन बोल रही है, साच कहूं सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो। इतिहास को जानो, इतिहास को सबने प्रेम करके ही प्रभु को पाया है। बड़े दुनिया इस चाहत में आई, लेकिन मेरी नजर में बहुत कम लोग, 1 या 2% लोग जो हैं वो खरे उतरे ही। फाउंटेन से ऐसा प्रेशर आया, जैसे पीछे प्रेशर खत्म हुआ तो एकदम से बैठ गया। ऐसी दुनिया बहुत देखा है। अपने अंदर एक इच्छा पैदा करो, कोई बड़ी बात नहीं है ये, सिर्फ इच्छा पैदा करना जरूरी, शौक पैदा करना जरूरी। बहुत बार जिक्र चला है कि इस संसारिक जीवन में चलने का शौक बहुत है। बनाया है संसार परमात्मा ने, इसे क्यों छोड़ता। और बड़े कई शौक हैं, वो सब बने हैं दुनिया में, बनाए हैं उतने, परमिशन दी है तो बना है। चाहे इंसान ने बनाए, ये सब कुछ इंसान ने बनाया है। उसने तो जब इंसान बना तब उसको ये मौका दिया है कि गोविंद बिलल की एहो तेरी बढ़िया। अब की बात फिर कोई इंसान बना के भेज रहा, ये बारी है मेरे को पाना है पुकारे। लेकिन इंसान संसार की जो रचना कर बैठा है, उस रचना में ही फंस के रह गया। गुरु जी ने बहुत बार कहा इन बातों को। अब दुनिया में रहना है, क्योंकि गृहस्थ जीवन है, दुनिया में रहना है, घर संसार में रहना है, रिश्तेदारी बनाई है, रिश्तेदारी में रहना है, इनके साथ चलना जरूरी है, क्योंकि इनके बीच रहना है। इनके बीच रह के कोई खराबी ना हो जाए, इसका ध्यान रखना पड़ा। जो इस शब्द गुरु खुद बड़े शौक से सुना, जब वो शब्द लगा देना, ऐसे दूर में आते थे गुरु जी कि उनका रंग मैरून कलर का हो जाता था। इशारा करता, पानी ले आओ गिलासों, गिलास भर भर के ट्रे हम पहले रख देते थे, 3-4 ट्रे रखते थे। नदी के पास एक माला होती थी, मोटे मोटे रोजगार्स थे, तो गले में डाल के गिलास में डिप करके कुछ पढ़ के तो एक अमृत बनता था, जो बड़े काम किए हैं उसने। तो बारी बारी इशारा करना तो अमृत बढ़ा के दिए जाना। उस शब्द में कुशल पद आम है, आपने कई बार लगाए होंगे, लेकिन गौर नहीं किया कि शब्द कहता क्या। गली जोग न होई, एक दृष्टि कर समसर जाने जो की करिए सो। बातों से जोग नहीं होगा, न आग से न गुरु जी ने बातें नहीं की, न बातें करते थे। 1.5 घंटे 2-2 घंटे दे पे हाथ जोड़ते, चलो जी खत्म हो गया, जाओ अपने अपने घर। वो न खुद बोलते थे ना बोलने देते थे, सब पता होता था। पूछना एक रिवायत है, ये जरूरी है। बोल के दा आया 10 की चाहिए, आके वो जवाब आना, उसके बाद गुरु जी ने उसका काम कर रहे।
ये है प्रैक्टिकल, काम करके देना, चीज मांगी है वो देते नहीं। फिर उन्होंने अपने जीवन में आज भी ऐसा ही है, ये सदा ही रहेगा। एक दृष्टि का संसार जाने जो भी कहिए सो, एक जैसी दृष्टि गुरु जी की सब पर थी, कोई फर्क नहीं होता, सबको बराबर करना। कोई भी आ जाए उसके पिछले कर्मों के अनुसार उससे देर बाद भी धरना। वो कोई भी आ जाए, प्रेसिडेंट तक भी आए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी सारे आए हैं करीबन करीबन, इनसे पढ़कर और क्या पोस्ट हो सकती है। अमीर भी आए हैं, बहुत अमीरी वाले, बिरला, एस के बिरला भी आया, रौनक सिंह भी आया, उस समय के सबसे बड़ी अमीर आदमी होते थे। लेकिन सबको बराबर रखना, पहले संगत में बिठाना, फिर उनको अंदर ले जाना, तो उसकी बात सुननी। ऐसे लोगों का पर्दा रखना थोड़ा जरूरी होता है दुनिया में। और पहले आते ही संगत में बिठाना, आधा घंटा 20 मिनट जितना मन करना, बराबर तरह मिलेगा। बाकी संगत सारी जितनी आनी सबको बराबर रखना, उसकी एक बड़ी निशानी गुरु जी ने पैदा की। एक थाली लगा के और 4 आदमी इकट्ठे बैठ के खाना। जब 4 किए तो मैंने गुरु जी से पूछा, मैं कहा गुरु जी ये क्या लीला है कि एक थाली में अब 4 किए? अरे एक थाली में 1 4, फिर 2 किए, 2 ज्यादा देर भी रखे तो 4 ही कर दिए। तो गुरु जी ने जवाब दिया, कहते 4 वर्ण गुरु एक कराए। 4 वर्ण के लोग हैं, कहते एक बराबर दान। परमात्मा सबको कर्मों के हिसाब ऊपर नीचे घरों में जन्म देता है, लेकिन नजर में हर इंसान उसके लिए वैसा ही है जैसे किसी भी पोजीशन का हो। वो एक नजर से सबको देखता है और एक जैसा ही सबको देखता है। गुरु जी ने तो अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़, ना उन्होंने छोड़ दी है। अपना कर्तव्य उन्होंने करते रहना। मेरा एक रिश्तेदार था, गुरु जी के पास आना शुरू हुआ तो कुछ साल आने के बाद दबाव पलट गया, गुरु जी से दूर हो गया। बहुत उल्टी सी बातें करना, उस जानबूझ के भी मेरे सामने, जो भी ऐसी जगह कोई फंक्शन हो या कोई ऐसा हो जहाँ पे मेरा भी जाना है या उसका भी जाना है, तो जानबूझ के उसने बड़े बुरे तरीके से बात करनी गुरु के बारे में। गुरु जी ने मेरे को कई बार पूछना कि हाल होता है। मैं कहना गुरु जी ठीक है, पर हम मिलते नहीं हैं उनसे, वैसे ठीक लगता है। हमने उसको मिलना छोड़ दिया, हमने कुछ झगड़ा नहीं, कोई उसका जवाब नहीं, हमने उनसे नाता तोड़ दिया। गुरु जी के लिए बोलने की लहजा ठीक नहीं है तो हमने नाता तोड़। तो मगर गुरु जी ने उसके बारे में पूछना कभी कभी कि हाल होता, गुरु जी ठीक है, एक बार कह लें गुरु जी हम उसको बताते नहीं, मैं पता नहीं क्या हाल, पर लगता है ठीक है। एक दिन मैंने गुरु जी से कहा, मैं कहा गुरु जी वो इतनी बुरी बातें बोलता है, सुना नहीं जाता, सहा नहीं जाता, आप हमेशा उसका हाल पूछते हो। तो गुरु जी बोले, मैं अपना कर्म करता, वो अपना कर्म करता है, मैनू फर्क नहीं पैंदा कोई की कहता है, लेकिन ये सब अपना अपना कर्म करते, अपने कर्म कीते सब दे लेने, ये बिल्लू की फर्क पैना है। जो करो बेसो दे लो। शब्द सुनाया करते गुरु जी, सतगुरु सबना दा भला मनाइंदा, बुरा किसदा क्यों हो। गुरु जी सबका भला बनाते, सबका भला करते थे। वो कोई भी सामने आ जाए फिर उसका बुरा कैसे होगा। इंसान खुद अगर बुराई की तरफ चल रहा है, गुरु जी को याद नहीं कर रहा है, याद नहीं करता तो क्या लेगा। इसमें गुरु जी का क्या दोष, अपना दोष। जिन्होंने प्रेम किया गुरु जी से वो बहुत खुश मिले, जब प्रेम कियो तो नहीं तक पाए, बहुत खुशी है। अक्सर दुनिया वर्ल्ड बोलते गुरु जी से प्यार करो, वही बात कल भी बात हुई, पहले भी कई बार मैंने कहा, बोलते सारे हैं लेकिन मतलब पता नहीं। मैंने तो ये भी पूछा कई बार कैसे करता है प्यार गुरु जी से, तो खुश हो जाते हैं हम, क्या बताएं, पता ही नहीं, बोलना है पता नहीं। प्रेम करना का दूसरा मतलब है याद कर, प्रेम है तो याद करेगा, मैं तो नहीं करे। दुनियावी प्रेम होता है किसी से तो उसको याद करता, बॉन्ड करेगा। इतनी देर हो गई तू आया नहीं, मिले नहीं, बहुत देर हो गई मिले नहीं, आज किसी प्रेम है तो ये बात चलेगी। जिससे प्रेम नहीं है कभी आगे उसको फोन नहीं करता, हेलो है रहती है, जरूरत पड़ने पर काम भी करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ऐसी बातें नहीं होती। गुरु जी के साथ भी यही हाल है, मांगना है चाहिए सब कुछ, लेकिन प्रेम की कोई बात। मैं कई बार सोचता हूँ कि क्या फर्क पड़ता है, हर आदमी अगर मन बना ले कि गुरु जी से प्रेम करना है, मतलब गुरु जी को याद करना है, ऐसा नाता बन जाएगा कि कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उल्टा खुश होकर गुरु जी पता नहीं क्या क्या देते रहेंगे, अपने आप क्या क्या मिलता रहेगा। अगर याद करें गुरु जी को तो क्या फर्क पड़ेगा, पर लेकिन ध्यान उस तरफ नहीं जाता, मांगने की तरफ हर तरफ हर समय ध्यान रहता है। मकान चाहिए अपना बन जाए,
बन नहीं रहा, जॉब चाहिए, इससे अच्छी जॉब चाहिए, तरबे जाना, इससे अच्छी जॉब मिल जाए, बदलाव चाहिए, बहुत कुछ मांगते, अनेक चीज है, भित्ती करने लगे कई दिन लग जाए। इतने की बात है सबकी, किसी की कोई किसी की कोई, मगर जब याद करने की बात करो तो सुन लेंगे सारे, पर उस रास्ते पे जाता को जिससे अपने आप बहुत कुछ मिलेगा, उस रास्ते पे नहीं जाना। एक चीज मांगने के लिए बार बार तड़पेगा। सबने, मैंने पहले कहा इतिहास को थोड़ा सा अभियाना करो, इतिहास को पढ़ो, देखो क्या पिछला इतिहास किस तरह रहा है। प्रेम से ही सब कुछ जीता है। बुजुर्ग का कृष्ण महाराज से जितना प्रेम था शायद किसी का भी, दोनों मियां ने किया, नाम उनका आता है लेकिन दोनों मियां भी बेकार है। खुद उन्होंने गरीबी वेश में रहना, वजीर से उनके सबसे ज्यादा तनख्वाह उनको मिलती थी और सारी बांट देते थे गरीबों, लेकिन खुद खाना खाना वही गरीबों वाला, कोई राजाशाही खाना नहीं था। एक दिन उनकी घरवाली ने कहा कि पता नहीं मन करता है कि उसको घर बुलाएं और केले खिलाने को मन करता है। रिक्वेस्ट की, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आऊंगा। बैठे, उसकी विदुर जी की घरवाली ने केले छील के, एक केला छील के उनको दिया। विदुर का ध्यान तो हमेशा महाराज के चरणों में रहता था, उनकी आंखें उनके चरणों में रहती थी, लेकिन दर्शन करने के लिए आंख उठती थी, फिर आंख नीचे पैरों में आ जाती, इतना पे नजर चरणों पर थी। दर्शन के लिए जैसे नजर ऊपर उठाई तो देखा कि केले का छिलका पकड़ा हुआ तो वो खाए। घर वाले को बोला ये क्या किया तू? आके होके छिलका पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने वो छिलका पीछे कर लिया। तो महाराज गलती हो गई इससे, केले का बुद्धा खाने वाली चीज है, वो दियाली वो फेंक दिया, ये छिलका दे दिया। कितना प्रेम में वो मस्त हो गई कि उसे पता नहीं चला। तो कृष्ण महाराज ने जवाब दिया, कहते जो इस प्रेम के छिलके में स्वाद है वो उस कुत्ते में नहीं हो। ये है प्रेम जो करते हैं, जिन्होंने किया सब कुछ पाया है, दुनिया ने प्रेम के थ्रू पाया। थोड़ा सा अपने मन को बदले, हम याद करता गुरु जी को शुरू करें, जितना ज्यादा हो सकता है उतना याद कर, यही प्रेम है और कोई प्रेम। गुरु जी पे साथ जिंदगी भर हम चले हैं, आज मैं चल रहा हूँ, हल्दी पर छोड़ गई है दुनिया, लेकिन जब तक वो चली हम चले। तो हमने कभी भी सामाजिक तौर पे या जरूरत तौर पे या कोई ऐसे बातों से हमने कभी गुरु जी के साथ भी ना आ चलते। मैं परिवार कई बार सोचता हूँ, इस बार भी एक दुबई आया हूँ, यहाँ से तो किसी ने नहीं बुलाया, कितने साल हुए किसी ने नहीं कहा कि आप दुबई आओ, कारण मैं नहीं जानता और किसी ने कभी नहीं कहा। अचानक ही प्रोग्राम बना, एक दिन मेरे को फोन आया, कहते हैं कि आपको दुबई चलना है। मैंने बोला जी किस लिए? कि वहाँ लोगों को सुनाना है सबक को, कि सारी उम्र आप ही गुरु जी के साथ रहे हो, जो आप सुनाते हो वो वहां बैठे सबक भी सुन ले, सुन के हराम भी बढ़ाओ। तो इतने साल निकल गया, किसी को ख्याल नहीं आया ये कौन है। पूछा कि कहाँ से हो? उन्होंने बोला कि आपसे एक बार मिले हैं हम, हमारे 2 घर छोड़ के दिल्ली न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हर महीने वहां आते हो, वहां मुलाकात हुई, आप अपने पासपोर्ट की कापी हमें व्हाट्सएप करो। मेरे प्रोग्राम कई बने होते हैं एडवांस में, लोग कहते हैं फलाने तरीके नोट कर लो, फलाने तरीके नोट कर लो, मैं कभी वो तरीका लेकर लो तो छोड़ता नहीं। मैं छोटा सा सन है, बड़ा सा सन है, मेरे को कोई हर्ज नहीं, मैं इसको कोई नहीं देखता। अगर पहले किसी ने बोला है कि 13 तरीका नोट कर लो जी, मेरा 20-25 लोग आएंगे, अगर बाद में फोन आ जाएगा यदि 700-800 बंदे आने हैं, आपका आना जरूरी है, तब गुरु जी से बात कर लो। उन्होंने तो 13 नोट क्या की कराई है, तो सोच समझ के कराई है, मैं तो वहां जाऊँ, मेरे को कोई फर्क पड़ता। गुरु जी कोई माया गुरु जी जाने, उस 20-25 में ज्यादा जरूरत होगी, 500-700 वाले में इतनी नहीं होगी। मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं। 2 बार सोचा तो क्या रचना है गुरु जी की, तो मैंने वो फोटो कापी भेजी थी, तो यहाँ चाहिए। अब गुरु जी से जुड़ के रहना, गुरु जी की याद में हर समय रहना, ऐसे मौके कई मिले हैं मेरे को। जो सब कुछ होते हुए जिनके पास बहुत कुछ है उनको मौके नहीं मिले, लेकिन ना होते हुए 0 में ऐसे कई मौके मेरे को दिए गुरु ने। जन्म मांगे दिया है, इच्छा भी नहीं रखी, अपना काम है गुरु जी का बलिदान खाना, बस दिल की इच्छा एक ही है मेरी। मैं हर वक्त यही मानता हूँ उनसे, जब तक जीवन है इस बात के लिए चलाए रखना कि आपका गुणगान करता, ये मेरी मान रहे। गुणगान में जो बेहद परमात्मा से है ना, वो किसी और चीज में नहीं। शब्द पढ़े सुनते हुआ उनमें ये गुणगान की बड़ी लाइन आती,
तुझ बिन दूजा अबर न जाना गुण गावां नित तेरे। गुण गावां दिन रात नानक चाहो एको। देखो ਉਹਨਾਂ ਦੀ चाहत की मैं दिन रात तेरे गुण गाऊं। अपने को ऐसी इच्छा नहीं रहती कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, वहां जाए वहां जाए वहां जाए नहीं। सो आपकी भी इच्छा मैं तो प्रैक्टिकल आज तक किए जा रहा हूँ, मैंने करते ही जाना है। लेकिन आपको भी थोड़ा सा जरूर सारे इस बात को लेकर चलो कि याद करना इसी से ही प्रेम पैदा होता है, यही प्रेम है। अगर इस अवस्था में हम आ जाएं, इसके लिए कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, कुछ नहीं आप छोड़ोगे, जो करते हो सब करते रहो, कुछ नहीं छोड़ोगा। अंदर एक प्रेम बनाने की इच्छा प्रकट करती, वो चीज फिर बन गए, फिर अपने आप बारी चल पड़ी। याद करना कई बार जरूरी नहीं है इस बात का कि मन में आए तभी इसको, तो कई बार जबरदस्ती भी कईयों ने किया है। ये समझ के किया था, सुना है कि याद किया जाए परमात्मा को तो बहुत कुछ मिलता है, मोक्ष भी मिल जाता है, सुना है। उससे भी लोगों ने ने शुरू किया था और मुक्ति पाई। तो सब कुछ करते हुए आप भी याद करना, ये शुरू कर दो।